यहाँ मैं आप दोनों से एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि अकबर भाई और माविया भाई अभी अभी जो हमारी डिस्कशन है, इसका रिजल्ट तो यही है ना कि हम ग्लोबली लेवल के जो चैलेंजेस हैं और एक उम्मत वाहिदा का जो तस्वुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, हम उसकी तरफ जाएँ। लेकिन अकबर आज़ाद भाई, माविया भाई, हम किसी का नाम तो नहीं लेते, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं और वो अपने आप को दीन का दाई जो है वो पेश करते हैं। लेकिन उनके यहाँ भी तो अकबर भाई, माविया भाई इन मसाइल पे उस तरह रेगुलर एक सीरीज या उस तरह तरबियत या उस तरह से जहन साजी नहीं की जाती। वो इन्हीं मसलों में पड़े हुए हैं कि बरेलवियों ने यूं किया, देवबंदियों ने यूं किया, आमीन ऊंची कहनी है, आमीन जो है आहिस्ता कहनी है, रफा देन करना है, नहीं करना है, फलानी किताब में फलां बाबे की ये इबारत, फलानी किताब में फलां बाबे की ये इबारत। और उम्मत का जो हाल है वो माविया साहब वाली बात के दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रही है और ये एक बड़ा तगड़ा तमाचा पड़ा है उम्मत मुस्लिमा के मुंह पे। तो क्या जो इस किस्म के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें भी इन खोलों से बाहर निकल के बड़े चैलेंजेस जो है उम्मत मुस्लिमा को दरपेश हैं, उन पे बात नहीं करनी चाहिए? अकबर भाई पहले आप अपना पॉइंट दे, फिर माविया भाई इस पे आप अपनी बात भी ऐड कीजिएगा। जी, बिल्कुल, इसके ऊपर मुसलमानों के जो भी इस वक़्त इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक किसी भी फ़ोरम से है, चाहे वो यूट्यूब से है, इंस्टाग्राम से है या इवन आप बाहर की दुनिया में चले जाएँ, उसमें भी हमें कोई बड़ा कोई यूट्यूबर या इवन उलमा की तरफ से भी बाहर के मुल्कों से कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया, या तो उन तक ये बातें नहीं पहुँची कि ये बाबरी मस्जिद वाला सानिया किस लेवल पे हुआ या फिर उसकी जगह मंदिर भी बन गया। उस हवाले से हमें वो रिएक्शन नहीं नज़र आया किसी की तरफ से भी। हाँ, पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स थे, यूट्यूबर्स थे, अब हम उनके नाम क्या लें? आप जाइए उनके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप चेक कर लें, पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने इस हवाले से क्या गुज़ारिशात रखी लोगों के आगे। आपको शायद ही कहीं पे नज़र आ जाए। हाँ, ये ज़रूर है, पिछले दिनों आपको यूट्यूबर्स ये कहते हुए ज़रूर दलीलें नज़र देते हुए आपको नज़र आएँगे, या उलमा भी, माज़रत के साथ कुछ उलमा, कि जनाब मदीने के अंदर जो है वो हिंदू आ सकता है, हिंदू फिर सकता है, मस्जिद नबवी में भी आ सकता है। वो उसकी दलीलें आपको घड़ते हुए नज़र ज़रूर आएँगे कि हिंदू का मदीने के अंदर दाखिला जो है वो मना नहीं है, नबी इस्लाम के दौर में भी ऐसे आते थे, ये होता था, वो होता था। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ना तो सऊदीया के अंदर, ना पाकिस्तान के अंदर, ना ईरान के अंदर, ना और किसी मुसलमान ममालिक की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन इस हवाले से नहीं आया कि वो इसके हवाले से इनके कम से कम इन्फ्लुएंसर्स ही, यूट्यूबर्स ही इस हवाले से कुछ कर लेते। असल में इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो इंडिया का यूट्यूबर है ना, वो इस वक़्त बहुत डरता है इस हवाले से। माज़रत के साथ वो डरता इस वजह से है कि जब मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए समझिए मैं इंडिया का यूट्यूबर हूँ, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यकीन जाने अगर मैं इंडिया में बैठा होता तो मैं ऐसी स्ट्रीम ना कर रहा होता। मैं इंडिया के अंदर बैठ के ये ना कह रहा होता कि हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने वो कर दिया। क्योंकि आपके साथ पता है क्या होना था? पिछले 10 साल के अंदर तकरीबन 1-2 मस्जिदें नहीं, आपको मैं इसके कई हवाले दे सकता हूँ। 500 मस्जिदें जो है ना इंडिया के अंदर डिमोलिश की गई हैं। 500 मस्जिदें, इमाम बारगाहें और दरगाहें जो मज़ारात हैं, उनको मुख्तलिफ नामों के ऊपर उनको डिमोलिश किया गया। और सिर्फ़ मस्जिदें और दरबार ये चीज़ें 500 नहीं, इनके साथ-साथ घर भी, सैकड़ों घर मुसलमानों के डिमोलिश किए गए। सिर्फ़ किस वजह से कि जनाब किसी मुसलमान ने किसी हवाले से कोई चीज़ शेयर कर दी किसी हवाले से, या लगा उनको कि ये बंदा जो है ना मुसलमानों को प्रोटेस्ट के अंदर या किसी चीज़ के अंदर मोटिवेट करने के हवाले से या कुछ करने में, यानी ये समझ लें, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। आपने तो 9 मई का वाक़या देखा, 9 मई के बाद सैकड़ों नहीं हज़ारों पाकिस्तानियों को जेलों के अंदर भरा गया। वही समझ लीजिए जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, 9 मई उनके अंदर वहाँ पे नाफ़िज़ है। इंडिया के अंदर। तो इस वजह से उनके यूट्यूबर्स या उनके इन्फ्लुएंसर्स भी इस मामले को उस तरीके से अपने उस पे उठा नहीं सके। जब उनके अपने लोग नहीं उठा सके, तो जो बाहर के लोग हैं, उन तक वो बातें उस तरीके से पहुँचती नहीं है। उस तरीके से जब पहुँचती नहीं है, तो उनको कोई कम्युनिकेट उस तरीके से ना वहाँ के उलमा कह रहे होते हैं, ना वहाँ के दूसरे लोग कह रहे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं, हम मक्की दौर में हैं, हम फलाँ दौर में हैं, हम ये हिकमत के साथ चल रहे हैं, दिल में ईमान के रख के हम बुरा जान रहे हैं इन चीज़ों को। तो वो फिर चीज़ें दब गई हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें फिर उनका एलिमेंट भी है, फिर हम लोगों की तरफ से भी फिर जब इन चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर सराहा नहीं जा रहा होता, उन पे व्यूज़ नहीं आ रहे होते उस लेवल के, तो फिर यहाँ के भी लोग उसके ऊपर बात नहीं करते। यानी आप ये देखिए ना कि मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े यूट्यूबर्स में से एक बहुत बड़ा नाम है। मैं अब नाम नहीं ले रहा, फिर लोग कहते हैं उसके नाम के बगैर आपकी स्ट्रीम के 4 चाँद नहीं लगते। तो उस यूट्यूबर ने जिस वक़्त एक हिंदू औरत ने गुस्ताखी की नबी अलैहिस्सलाम की, उस वक़्त उसने इतना वाविला किया उस हिंदू औरत की सपोर्ट के अंदर दरपर्दा, और मुसलमानों के ऊपर सारा मलबा गिरा दिया। और हिंदू मीडिया ने उस मुसलमान यूट्यूबर को उठा के पाकिस्तान का बहुत बड़ा
स्कॉलर बना के पेश कर दिया कि जी जनाब ये जो है वो चर्चिल है और ये है पाकिस्तान का बहुत बड़ा मौलाना, और इन्होंने ये बता दिया कि ये सारा जो गुस्ताखी वाला मामला है ये मुसलमान ने किया था, ये किया था। हालांकि उस वक्त भी आपको मैं एक चीज बताऊं, वो मामला भी ज्ञान वापी की एक मस्जिद की बेस के ऊपर हो रहा था कि वहां पे एक फवारे को इन्होंने ये शो कर दिया कि जनाब ये तो हिंदुओं का एक सिंबल था, तो उससे ये हमारी जगह हो रही है, और उस मस्जिद को भी गिराने के लिए मामला डिबेट पे चले हुए थे। और उसके ऊपर बजाय इसके कि मुसलमान पाकिस्तान से वो बड़ा यूट्यूबर सपोर्ट करता मुसलमानों की, उल्टा उसने सारा मलबा कह दिया कि पहला मुजरिम जो है ना वो मुसलमान है जिसने हिंदू को प्रोवोक किया, हालांकि उसने कोई प्रोवोकेशन नहीं की थी। तो ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का हाल है। और उस यूट्यूबर की आज भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख लें, हराम है उसके लिए कि उसके ऑफिशियल चैनल से कोई बड़े लेवल पे आरएसएस के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ या उनकी जो उन्होंने जुल्म सितम ढाए हैं, इंडिया के अंदर 500 मसाजिद शहीद करवा दिए बगैर किसी मामले के, वो आपको नहीं नजर आएगा वो कहीं पे भी इनके खिलाफ इनको कंडेम करते हुए। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ बात होती है तो वो फौरी सामने आ जाता है, ये मुसलमान बड़ा मुजरिम है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के जो सहाबा थे ना वो एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे काफिरों के सामने, लेकिन हम आज मुसलमान जो हैं वो उनका उल्टा है। यानी कुरान पाक ने हमें उसूल दिया ना, अशिद्दा अलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम, यहाँ पे वो हमारे यूट्यूबर जो है उनका उल्टा उसूल है, यानी रुहमा अलल कुफ़ार और अशिद्दा अलल मोमिनीन, यानी वो उल्टा उसूल पे चल रहे हैं। यानी अल वला अल बरा सब फारिग है, मतलब हमारे तो मुंह से ये अल्फाज भी अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जब हम उन्हें कहते हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, मुसलमानों के लिए आप 2 लफ्ज नहीं बोल सकते तो खामोशी इख्तियार कर लो। आप यकीन जाने कि जिस वक्त ज्ञान वापी वाला मामला हुआ, हमने पता नहीं कितने बंदों को, इवन इंडिया से उनका एक प्रमोटर था उसको उसकी मिन्नतें की कि यार खुदा के लिए इसको रोको किसी तरीके से, अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ मजीद कोई गंद ना घोल दे जो कि फिर हम संभालते रहेंगे, हम कैसे उसको फिर कवर करेंगे। यानी ये हाल है मुसलमानों का इस हवाले से, किसी भी मस्जिद के हवाले से। बाबरी मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, मैंने आपको ज्ञान वापी की एक मस्जिद की मिसाल दी कि उसके ऊपर ये लोग इस तरीके से हिंदुओं की जो है वो रेटिंग के आगे लेट गए थे। बहुत शुक्रिया अकबर भाई, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। माविया भाई, मैं आपसे इसी हवाले से जो है बात करना चाहूंगा कि आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुसलमानों का जब इस टाइम आलमी हालात देखें तो जो उम्मत पे हाल बना हुआ है, तो मुसलमानों के जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस्लाम पसंदों की मुखालफत करने की बजाय अगर बड़े दुश्मनों की तरफ या बड़े चैलेंजेस की तरफ बात करें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है जो ये जो छोटे छोटे मसाइल पे मुसलमानों की मुखालफत करते हैं इस किस्म के लोग मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं, तो इससे नुकसान होता है या फायदा होता है उम्मत को और दीन को? जी फैजान भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जैसे अकबर आज़ाद भाई ने भी एक नुक्ते की तरफ इशारा किया कि वला वल बरा, यानी मोहब्बत और नफरत। मोहब्बत और नफरत का मियार क्या है? अगर मोहब्बत और नफरत का मियार इंसान की अपनी ज़ात है तो फिर तो ये बातें समझ आती हैं कि किसने मेरी तारीफ की तो मैं उसके साथ अच्छा हूँ, बेशक उसके जो भी नजरियात हो। लेकिन जब अगर मोहब्बत और नफरत का मियार अल्लाह की ज़ात हो तो फिर इस्लाम ही वाहिद वो नुक्ता होता है कि जिसकी वजह से आप किसी की हिमायत करते हैं या किसी की मुखालफत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे तुम्हारे वली अल्लाह है, उसके रसूल हैं और वो लोग के जो ईमान लाए। यानी तुम्हारे हिमायती, तुम्हारे मददगार ये लोग हैं। इनके इनके साथ तुमने दोस्ती रखनी है, इनकी तरफ तुमने अपने अलायंसेस रखने हैं, इनकी मुआवनत करनी है और इनके साथ अपने मामलात रखने हैं। और दूसरे मौके पे अल्लाह ताला ने मना किया कि यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें अल वला वल बरा का बुनियादी अकीदा दिया है कि मोहब्बत और नफरत उस अल्लाह की ज़ात के लिए होगी। तो जो शख्स मुसलमानों के गम पे जिसकी रग नहीं फड़कती और उसका अपनी ज़ात के ऊपर होने वाली छोटे से भी हमले के ऊपर वो बिफर पड़ता है, तो उस शख्स को एक बार सोच लेना चाहिए कि मैं कुरान का दाई हूँ भी कि नहीं हूँ। क्योंकि कुरान तो इस अकीदे को सपोर्ट ही नहीं करता। कुरान तो यही आपको तालीम देता है, अल्लाह के नबी की सुन्नत आपको इसी चीज़ की तालीम देती है कि आपकी मोहब्बत और नफरत का मियार अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए, और उसी की वजह से आप किसी की हिमायत करेंगे और उसकी वजह से आप किसी से मुखालफत करेंगे। हमारा हमारा अगर आज हिंदुस्तान की हुकूमत से इख्तिलाफ है तो इसी बाइस है कि वो अल्लाह के दीन के दुश्मन है, वो अल्लाह के दीन से जंग छेड़े हुए हैं। बहुत 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 शुक्रिया माविया भाई। इस पे मैं कुछ जो मेरी रिसर्च है इन 2-3 दिनों की मैं वो भी ऑडियंस के साथ शेयर करता चलूं। माविया भाई और अकबर भाई, आपको पता है कि आए रोज इंडिया में ये जो आपने आरएसएस और इस किस्म की जितनी तंजीमें हैं शिव सेना टाइप, वो मुसलमानों का जो ऐसे मुसलमान नौजवान जो हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे अमामा हो, वो लाठियों से मार मार के उनको शहीद किया जा रहा है। हमारे मीडिया पे ये खबर आती है, लेकिन उस तरह जिस तरह इनकी तहकीक या इनको प्रमोट होना चाहिए वैसे हमारा मीडिया भी नहीं कर रहा। लेकिन आप जब इंडिविजुअली तौर पर रिसर्च करते हैं तो आपको ऐसे महसूस होगा कि एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत, जैसे अकबर भाई और माविया भाई ने जो पॉइंट उठाए हैं ना कि मुसलमानों के खिलाफ और अल्लाह के दीन के खिलाफ वहां ये मामला किया जा रहा है। और इंडिया जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने आप को दुनिया के सामने सेकुलर स्टेट बना के पेश करता है, मैंने जब से होश संभाला है इस टाइम जो हालात इंडिया के बने हुए इतनी ज्यादा सख्ती शायद इस स्टेट लेवल पे पहले हुई हो।
आप ये देखें कि मंदिर का इफ्तिताह जो है वो बाकायदा स्टेट इन्वॉल्व होती है, वो स्टेट लेवल पे किया जा रहा है कि एक तरफ आप ये मैसेज दे रहे हैं मुसलमान को कि बाय हुक और बाय क्रुक हम जो है वो अपने मकासद हासिल करेंगे, इंडिया के रहने वाले मुसलमानों को। और दुनिया पे जो आपने अपना जो चेहरा बना के पेश किया हुआ है वो इतना सेक्युलर और लिबरल बनाया हुआ है कि जी यहाँ सबको आज़ादी राय का जो इजहार है, यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अब तकलीफ इस बात की अकबर भाई और माविया भाई, हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी देसी सेकुलर्स हैं, लिबरल हैं, अगर किसी मौलवी से इस किस्म का काम होता जो कि हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, ना दीन इस चीज को सपोर्ट करता है। अकबर साहब वाली बात मैं इसी को वो इंडोर्स करूंगा कि जब बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हुआ तो मुसलमानों ने हिंदुओं को उस तरह यहाँ कत्ल नहीं किया, और ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी स्टेट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक तहम्मुल और एक अक्लमंदी का मुजाहरा किया। लेकिन इंडिया इसके बरक्स आप देख लें कि वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो वो तबका जो बस दाढ़ी पगड़ी वाला या कोई ऐसा आप कहें कि दीनी तबके की तरफ से कोई इस किस्म का मामला होता है तो वो पूरे का पूरा एजेंडा बनाया जाता है, वो पूरे का पूरा कंटेंट क्रिएट करके इस्लाम के मुखालिफ बात की जाती है। इस सारे सिनेरियो में अकबर साहब, माविया साहब और जो हमारे सुनने वाले हैं, आप गौर कीजिएगा कि वो पाकिस्तानी सेकुलर और देसी जो तबका है वो बिल्कुल खामोश है, जैसे सांप सूंघ गया उन्हें। तो इसमें अकबर आजाद भाई कहीं ना कहीं हमारा जो देसी सेकुलर तबका है इसकी भी आप देखें कि कहीं जो चेंज हैं या जो कड़ियां हैं वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट या ऐसी ताकतें जो बाहर से बैठ के पाकिस्तान में जो दीन पे काम कर रहे हैं, जो दीन के हवाले से जो दाइयां काम कर रहे हैं, उनके मुखालिफ जो एजेंडा बनाते हैं, इस देसी लिबरल सेकुलर तबके की तारीख जाके वहां नहीं मिलती। अगर हम डॉट्स